हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दीपावली अच्छी खासी सेलिब्रेट करी नहीं करी, प्लीज़ एक बार कमेंट में राय जरूर रखें। दोस्तों हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जहाँ पर सिंपली मैंने पिछले दिन का ट्रेडिंग का चैलेंज कर रखा है, जहाँ पर सिंपली आज है हमारा 22वां दिन। 22वें दिन में मंडे की अच्छी खासी ओपनिंग देखने को मिली। यहाँ पर ओपनिंग में हम बताएंगे यहाँ पर कि एक ट्रेड दिए यहाँ पर, और मतलब कि कुल मिला के अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। पर दोस्तों एक अचानक ऐसी कैंडल बनी जिसने मेरा प्रॉफिट आधा कर दिया और मुझे आधे प्रॉफिट में ही बाहर निकलना पड़ा। तो दोस्तों सारी जानकारी यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे। उससे पहले मेरे प्रॉफिट और लॉस की टेबल पे बताऊंगा कि मेरा प्रॉफिट हुआ है तो कितना का हुआ है। देन उसके बाद में हम आपको लेकर चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, और वहाँ पर सिंपली आपको समझाएंगे कि यहाँ पर लॉजिक कौन सा बना, कहाँ पर ट्रेड अपना बना, और वहाँ पर अपना जो एक लॉस लॉस यानी कि सॉरी प्रॉफिट आधा हुआ तो किस रीज़न से हुआ, और आप भी ऐसी गलती ना करो इसलिए मैं आपको क्या हिंट दूंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। उससे पहले आपको प्रॉफिट लॉस की टेबल पर ले चलता हूँ, वहाँ पर मेरा प्रॉफिट बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। उससे पहले दोस्तों प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं जो बिल्कुल बेसिकली मुझे जो दिक्कत आई थी उसी को दिक्कत को समझते हुए मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तक यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्लीज़ एक बार उस प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर चलते हैं प्रॉफिट लॉस की टेबल पर। तो हम सबसे पहले आ गए मेरे प्रॉफिट लॉस की टेबल के ऊपर। यहाँ पर सिंपली 1 से 23 दिन तक यहाँ पर सारी एंट्री है। सिंपली मैं आपको यहाँ पर 75 दिन के पीएनएल में आपको सारा यहाँ पर सारांश बताऊंगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। यहाँ पर सिंपली 23 दिन में आज हमारा 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो सिंपली ये 500 का नहीं था, ये 1000 का प्रॉफिट था, पर आधा हो गया यहाँ पर, यानी कि उसको मैं अचीव करता करता रह गया और यहाँ पर 500 पर आगे अटक गया। दोस्तों इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्या हो गया अचानक, ताकि आप भी इस घटना से बच सको। ये देखो दोस्तों, ये मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर सिंपली 13 तारीख की यहाँ पर आपने को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। सिंपली एक दिन का जो मार्केट है, यानी कि शुभ मुहूर्त का मार्केट दीपावली का ओपन हुआ था संडे को 12 तारीख को, यहाँ पर इतना सा है। देन उसके बाद में यहाँ पर देखो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। यहाँ पर सिंपली आप अच्छे से देखना, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद में सिंपली ये जो ये लाइन है ना, ये यहाँ पर मैंने कल ही ड्रॉ कर रखी थी, और ये मैंने कल यानी कि कल जो मेन मार्केट यानी कि 10 तारीख का जो मार्केट था उसकी यहाँ पर क्लोजिंग का जस्ट ऊपर, तो ये अपने लिए सपोर्ट का काम करेगा क्लोजिंग। तो यहाँ पर गैप अप, इसके लिए तो गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली क्या हुआ कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी। उसके बाद में जस्ट यहाँ पर मैंने देखो इसकी क्लोजिंग पर मार्केट को लाइन ड्रॉ कर दी। जस्ट इसकी क्लोजिंग के यहाँ पर देखो मार्केट अच्छा खासा सस्टेन हुआ और वापस ऊपर चला गया। ये देखो ये डब्बा इसलिए बनाया क्योंकि देखो ये यहाँ पर एक रेंज है, ये यहाँ से यहाँ तक मैं एक रेंज है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा रिज्यूम करके बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये डब्बा आ रहा ना, यहाँ पे इसकी लाइन देखना, यानी कि सिंपली ये देखो ये हल्का हल्का मार्केट यहीं से यहाँ से भी सस्टेन हो गया। ये देखो यहाँ से, तो इसीलिए क्या है कि मैंने एक रेंज ड्रॉ कर दी थी। दोस्तों इस रेंज के ड्रॉ करने के बाद में मेरा जो एक अनुमान था यहाँ के, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन चेन पे मैंने देखा तो यहाँ पर सपोर्ट हल्का अच्छा खासा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था। देन उसके बाद में रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस इतना वीक था हल्का सा, तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर इसके वेट का इंतजार करा था। देन उसके बाद में देखो इसी रेंज में अगर मैं पास ला के बताऊँ तो ये देखो ये यहाँ पर जस्ट इसकी रेंज में एक हैमर बना। इस हैमर को मैंने हल्का सा वॉच किया। देन उसके बाद में मैं इसके इस बॉक्स को ब्रेकआउट का इंतजार में था, यानी कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है और मैं यहाँ पर ट्रेड बनूँ, तो मैंने यहाँ पर 9:35 पर यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था 100 रुपये की प्रीमियम का एक लॉट लिया था, यानी कि 100 × 50 करेंगे सिंपल। यहाँ तो 5000 मेरे यहाँ पर लगे थे। देन उसके बाद 9:35 पर यहाँ पर मैंने 19,400 की प्रीमियम खरीदी थी 100 रुपये की। तो सिंपली मैंने इसका टारगेट था ये वाला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस टारगेट में बताऊँ कि यहाँ पर ये टारगेट 19,482 का टारगेट था। इसे टारगेट क्यों था मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों 19,482 का जो ये टारगेट ये दिख रहा ना, ये सपोर्ट, ये 1 डे की टाइम फ्रेम पर मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसीलिए सिंपली मैं आपको 1 डे की टाइम फ्रेम पर भी दिखाऊंगा। देन उसके बाद में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मेरा ट्रेड बता देता हूँ। तो सिंपली हुआ यूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने 19,400 की प्रीमियम यहाँ पर खरीदी, 100 रुपये की प्रीमियम थी, यहाँ पर 5000 मेरे लगे थे। देन उसके बाद में हुआ यूँ कि सिंपली यहीं ये देखो इसी रेड कैंडल पे से बनने से पहले यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी थी। इस ग्रीन कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, जैसे ब्रेकआउट हुआ मैंने यहाँ पर 100 रुपये की प्रीमियम खरीद ली और जस्ट बनते ही वापस नीचे आ गई। तो इसका मैंने एसएल लगाया था, खैर एसएल हिट नहीं हुआ। देन उसके बाद में यहाँ पर वापस से ग्रीन बनी, हल्की सी फिर ग्रीन बनी, यहाँ बनते बनते यहाँ पर सिंपली बज गए थे लगभग 10 बजे। यहाँ पर देखो इसका भी मैंने यहाँ पर सेल नहीं करा था, क्योंकि अगर इसको सस्टेन करता है इस लाइन को तो ही मैं यहाँ पर सेल करूँगा। जस्ट यहाँ पर अभी यहाँ पर समथिंग मेरा 1000 का प्रॉफिट हो गया था ऑलरेडी इसी कैंडल के आते आते।
पर हुआ यूँ दोस्तों यहाँ पर कि मैंने यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके चल रहा है, तो जो मैं आपको सारी वीडियो में बताता हूँ कि मैं एसएल को ट्रेल कर करके चलता हूँ 10-10 पॉइंट में। तो सिंपली यहाँ पर मैंने 100 से 120 पॉइंट अचीव कर लिए थे यहाँ तक। पर दोस्तों हुआ यूँ कि यहाँ पर जैसा ही यहाँ पर आया और यहाँ पर 110 मैंने ट्रेल कर रखा था, यानी कि 10 पॉइंट कर लिए ऐसे। 120 की जगह मेरा 110 पर ही यहाँ पर सेल हो गया और वापस देखो मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। और तो और मुझे जो 1000 का प्रॉफिट होने वाला था वो 500 में कन्वर्ट हो गया और मुझे वो मिल गया। देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखो कोई मेरे को ऐसी कोई खास पोजीशन दिखने को नहीं मिली। उसके बाद में मार्केट देखो पूरी जो एक रेंज बना रखी है, इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा बिल्कुल, उससे तो कहीं बाहर भी नहीं निकला। आपने अगर कौन सा प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अपने ऐसे साइडवेज मार्केट में बिल्कुल फंसना भी नहीं है जहाँ तक अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं मिले। शुरू शुरू में बस 2 या 3 ट्रेड थे, उसके बाद में मुझे कुछ खास ट्रेड देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों पुट राइटर कॉल राइटर भी। तो दोस्तों सिंपली आज आपने देख लिया होगा यहाँ पर मेरा 1000 का प्रॉफिट यहाँ पर 500 में कन्वर्ट हो गया। इसका रीज़न मैंने आपको बताया। सबसे पहले मेरा एक गुड थिंकिंग ये थी कि मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके चल रहा था। जहाँ मुझे 100 से 120 यानी कि 20 पॉइंट मिले थे, वहाँ पर मेरा 10 पॉइंट ही अचीव हो गया, क्योंकि यहाँ पर 10 पॉइंट मेरा एसएल रह गया। क्योंकि दोस्तों अचानक रेट कैंडल बनी और उसके बाद में मेरा एसएल अचानक हिट हो गया, तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बना, उसका आधा ही मिला। खैर कोई नहीं, यहाँ पर मेरे लिए गुड थिंकिंग यह है कि यहाँ पर मैं एसएल को टेल करके चलता हूँ, यहाँ पर जो प्रॉफिट मिले उसे अचीव कर ही लेता हूँ। तो दोस्तों ये सिंपली आप भी ऐसा करें, यहाँ पर अपने को एसएल को टेल कर करके चले। अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा हो तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब आपने प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, प्लीज़ एक बार कमेंट में राय अपनी ज़रूर रखें।